बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो लोग खैरियत से नहीं भी हैं तो हम उन सब फ्रेंड्स के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल रिवील पॉइंट। मैं हूं राना रामिस अशरफ और मेरे साथ हैं अमीर हमजा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नींद यानी स्लीप के मुतल्लिक है और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अगर इंसान ना सोए तो उसके साथ क्या क्या मसले दरपेश हो सकते हैं, क्या चीज़ें अच्छी होंगी, क्या चीज़ें बुरी होंगी। आपको स्टेप बाय स्टेप आगाह करेंगे आपके साथ ना सोने से क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। यानी पहले हम आपको बताएंगे एक दिन बाद क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। अच्छा दोस्तों, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी वार्न करता चलूँ कि ये एक बहुत ही खतरनाक काम हो सकता है अगर आप इसे आजमाना चाहेंगे तो। यहाँ पे मैं आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ कि जैसे हमारी डाइट है खाना पीना, यानी खाना पीने के बगैर हम चल नहीं सकते, तो इसी तरह दिमाग की जो ग़िज़ा है उसकी जो डाइट है वो है नींद, सोना। आप यहाँ पे इमेजिन कर लें कि अगर आप 3 दिन 4 दिन नहीं खाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। इसी तरह अब आप देख लें कि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके दिमाग के साथ क्या होगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ कि जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा ये आप अपने साथ मत आजमाइएगा। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सोना हर उम्र के इंसान के लिए मुफीद है। एक सर्च के मुताबिक अगर इंसान की ज़िंदगी 75 ईयर्स यानी 75 साल हो तो वो अपनी ज़िंदगी में 22 से 26 साल सोता रहता है। ये बहुत ही एक हैरान कुन सी भी बात है कि हम अपने 22 से 26 साल जो है वो सिर्फ सोने में गुजार देते हैं। आप अगर रोज़ नींद नहीं लेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, 24 घंटे तक अगर आप नहीं सोते तो आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा नींद आएगी, बहुत ही ज़्यादा नींद आएगी। लेकिन अगर आप मज़ीद 18 से 20 घंटे उसको कंट्रोल कर देते हैं, नहीं सोते, तो फिर क्या होगा, आपकी जो नींद है जो आपको आ रही थी एकदम गायब हो जाएगी। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि पहले नींद आ रही थी लेकिन फिर गायब हो गई। तो यहीं से ही इंटरेस्ट जो है वो इस वीडियो में शुरू होगा। जब आप 18 से 20 घंटे आगे नहीं सोएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो फिर आपके साथ क्या होगा। सबसे पहली जो आपके साथ तब्दीली रूनमा होगी आपके जिस्म में कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप हवाओं में उड़ रहे हैं। आपको कोई गालियाँ भी निकालेगा, आपको कोई बुरा भी कहेगा तो आपको वो अच्छा महसूस होगा। आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी को बूस्ट कर रही होती है। आप पहले से ज़्यादा खुद को ताकतवर और एक्टिव फील करेंगे। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आपके दिमाग का एक सिस्टम जिसे साइंसी जुबान में मेसोलिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ये सिस्टम 24 घंटे बाद ना सोने की वजह से एक्टिव हो जाता है, जो कि माइंड में नींद के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए डोपामिन नामी केमिकल बनाता है। हमारे दिमाग को फ्रेश करने की कोशिश करता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। डोपामिन नामी जो केमिकल है ये हमारे जिस्म को फ्रेश जो है उसे फ्रेश रखता है और हमें फ्रेशनेस जो है उसे फील करवाता रहता है, ताजगी का एहसास होता रहता है, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप अब सोच रहे होंगे कि चले एक दिन बिना सोए इसे ट्राई करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बताता चलूँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी ये फीलिंग ज़्यादा देर तक बाकी रहने वाली नहीं। दूसरे ही दिन आपकी हालत बिगड़ने लगेगी। दरअसल डोपामिन को ज़्यादा देर आपकी बॉडी को एंटरटेन नहीं कर पाता, फ्रेश नहीं रख पाता, और आप जानते ही हैं कि दिमाग की कैफियत के असरात पूरी बॉडी में होते हैं। इसी तरह आपकी दिमाग पर अनूदगी छा जाएगी। हर दूसरे शख्स को लगेगा कि आप नशे की हालत में हैं। किसी भी तरह की राइडिंग या ड्राइविंग बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपका एक डेंजरस एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसी तरह दूसरे दिन आपके दिमाग का डिसीजन मेकिंग पार्ट जो है वो बंद हो जाता है, यानी कि आपकी जो फैसले लेने की सलाहियत है वो बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप इससे महरूम हो जाएंगे। आप ये भी नहीं कर सकेंगे कि 2 + 2 4 होते हैं, आपको ये भी नहीं पता लगेगा। आप सोच में गुम हो जाएंगे कि अब मैं क्या करूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन कर देगा तो आप उसका मुंह देखते रहेंगे जैसे कि नशे की हालत में इंसान करता है। और हम जैसे पाकिस्तानी अवाम है तो हमें तो ज़्यादातर तो वैसे कुछ मैथमेटिक्स से वैसे ही पैदाशी चालू होते हैं। यानी आपको एक छोटी सी मिसाल से मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे कंप्यूटर है तो इसे आप रिफ्रेश किए बगैर चलाते रहें तो कुछ टाइम ऐसा आता है 4 से 5 घंटे बाद कि आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। आप इससे कोई भी काम करवाना चाहें तो वो उसे स्लो प्रोसेसिंग करता है, साथ वेट का निशान देता है, एरो जो है वो आपका सर्कल करता रहता है, यानी सिस्टम आपका वेट ले रहा है। इसी तरह आपके दिमाग के साथ होता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप फैसले तो लेते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी तब्दीली आपके जिस्म में रूनमा होती है वो ये है कि जो आपकी बॉडी है वो ग्लूकोज
ग्लूकोज बनाना कम कर देती है, जिसके बरअक्स आपकी बॉडी से वाइट सेल जो है वो कम होते चले जाएंगे और आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाएगी। क़ुव्वत मदाफ़ियत जिसे इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ये हमारे जिस्म की एक ऐसी ताकत है जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ मुकाबला करती है। यानी जितनी भी हमारे जिस्म में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, इनको रोकने के लिए जो सिस्टम काम करता है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो जब इम्यून सिस्टम आपका काम करना बंद कर देगा या स्लो हो जाएगा, तो फिर इस तरह आपके जिस्म पर जो भी बीमारियां या बैक्टीरिया इफेक्ट करेंगे, इन्फेक्शन होगा, आपका जिस्म जो है वो इसके खिलाफ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा। आपका जिस्म इस बीमारी की लपेट में आ सकता है। जब ये जरासीम या बीमारी आपके जिस्म पे अटैक करेगी, तो इससे आपको नई चीज़ें महसूस होंगी कि जैसे आपकी जो जिस्म है वो वाइब्रेट कर रहा है, आपकी जो जिल्द है इसके ऊपर जैसे कुछ रगड़ने की फीलिंग आ रही होती है, इस तरह का आपको महसूस होगा। इसी तरह आपको स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम भी होने लगेगी। स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम कहते हैं जैसे रोक रोक कर बातचीत करेंगे, यानी बात में अटकाना शुरू कर देंगे। आपको बात करेंगे लेकिन उसमें अटकेंगे आप। ब्रेन को, दिमाग को सोचने में नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह आप किसी भी चीज़ पर ध्यान यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेंगे। यानी आप किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी नज़र 1 या 2 सेकंड के लिए भी एक जगह नहीं ठहर पाएगी। आपका जो फोकस करने की ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसी एक जगह मसलसल कुछ देर बैठना भी आपके लिए मुहाल हो जाएगा। यानी दोस्तों देखें कि 2 दिन नींद ना लेने से हमारे साथ ये कुछ हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को हमने पार्ट वाइज कर दिया है कि क्योंकि वीडियो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्यों ना इसको पार्ट वाइज कर दें। ये आपने पार्ट 1 हमारा सुन लिया, देख लिया। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है कि 2 दिन के बाद क्या होगा हमारे साथ, ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। हमारा चैनल देखते जाइए और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।